सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कही गई इस बात को अगर 50% भी हमारी देश की पार्टीज अपने कार्यशैली में ले आए तो देश कहां से कहां पहुंच सकता है। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से क्यों, हम और हमारा समाज क्यों नहीं इस बात को याद रखते कि देश और सभ्यताएं सबसे पहले आती हैं। That the police is tracking the mastermind, the alleged mastermind in this case, Nida Khan. With serious complaints of sexual assault, molestation and even rape. टीसीएस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी हमारे देश के खास और आम लोगों की चुप्पी हमारे खोखले होते समाज की कहानी बयां कर रहे हैं। शायद आप में से कुछ लोग इस केस के बारे में नहीं जानते होंगे, तो पहले आप पूरा केस समझ लीजिए कि आखिर इस केस में हो क्या रहा है। Sprawling investigation into alleged sexual exploitation, workplace harassment and religious coercion at a Nashik unit linked to TCS has uncovered a disturbing pattern. इस केस में टीसीएस नासिक के कुछ एम्प्लॉयज के खिलाफ धर्म परिवर्तन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। इनमें जबरन नमाज अदा करवाना, धर्म परिवर्तन कराने के मकसद से जबरदस्ती नॉनवेज खिलाना, यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर रेप और बच्चे न होने को लेकर इनप्रोप्रिएट कमेंट जैसे गंभीर आरोप है। एक सर्वाइवर ने अपनी स्टोरी शेयर की और विस्तार से बताया कि आखिर हुआ क्या था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब पीड़िता को दानिश शेख से एक जॉब ऑफर मिलता है। वह एक जान पहचान वाला ही था, दोनों एक ही कॉलेज से पढ़ते थे। जनवरी 2022 में नौकरी दिलाने के बहाने से दोनों के बीच बातचीत चालू होती है। बाद में उसे टीसीएस नासिक में नौकरी मिल गई। ऑफिस में दानिश के साथ साथ दो और लोगों से भी उसकी मुलाकात होती रही, तौसीक अख्तर और एचआर मैनेजर निदा खां। इन लोगों के साथ बातचीत धीरे धीरे धर्म की तरफ मुड़ गई और उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जाने लगा। पिता ने आगे बताया कि अगस्त 2024 में दानिश उसे झूठ बोलकर एक होटल में ले गया और ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए। इसकी खबर जब तौसीक को हुई तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया, पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसे धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह सब कुछ उसके परिवार को बता देगा। पीड़िता के मुताबिक तौसीक ने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ की, यहाँ तक कि मारपीट भी की थी। दोनों आरोपी उसे बार बार धमकाते थे कि अगर उसने धर्म नहीं बदला तो उसके प्राइवेट पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दिए जाएंगे। फिर आता है फरवरी 2026। मामला तब और खुला जब एक महिला ने खुद को दानिश की बीवी बताकर पीड़िता से कांटेक्ट किया। पीड़िता को पता चला कि दानिश पहले से ही शादीशुदा था, साथ साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। जब उसने दानिश से इस बारे में पूछा तो उसने सरासर इनकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद दानिश ने अपनी शादी छुपाकर उसे धोखा दिया और अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ रिलेशन बनाए। आखिरकार नासिक पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें आसिफ अंसारी, दानिश शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, राजा मेनन और तौसीफ अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। उनके अलावा अश्वनी चेचानी नाम के कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। एचआर मैनेजर निदा खान के खिलाफ भी एफआईआर की गई है, लेकिन वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अमेरिका के फेमस हिस्टोरियन विल ड्यूरेंट ने कहा था, किसी भी महान सभ्यता बाहर से तब तक नहीं जीती जाती तब तक कि वह खुद को भीतर से नष्ट नहीं कर लेती। इंडस वैली सिविलाइजेशन, माया सिविलाइजेशन, एंशिएंट रोम जैसी सिविलाइजेशन एक दिन में ख़त्म नहीं हुई। ये सब खत्म हुई जब ये खुद अंदर से कमज़ोर हो गई। आज शायद हम भारतीय भी उसी मोड़ पर हैं, जहां हम या तो खुद को मजबूत कर सकते हैं या अपने निजी मुनाफे या नुकसान के हिसाब से समाज के साथ चल सकते हैं। अब इस मुद्दे पर हमारे देश के सेकुलर समाज और सरकार की चुप्पी ये बताने को काफ़ी है कि समाज किस तरह से 2 हिस्सों में बंट चुका है। कश्मीर फाइल्स और धुरंधर जैसी मूवीज़ को प्रोपेगेंडा बताने वाले लोग इस केस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। बॉलीवुड, समाज और ध्रुव राठी जैसे लोग जहां छोटे से छोटे मुद्दे पर सरकार को घेरने से नहीं चूकते, इस केस पर अपने होठ सिल रखे हैं, सिर्फ इसलिए कि देश का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। आपके सैनिक और सेना आपकी रक्षा बाहर के आक्रमण से तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप खुद अंदर से खोखले होने लग जाओ तो आपका पतन होना तय है। हमारे समाज का आईना होते हैं इसमें रहने वाले लोग, हमारी सरकार के जनप्रतिनिधि जैसे एमएलए, एमपी, सरकारी नौकरी वाले लोग जैसे आईएएस, आरएएस या बैंक कर्मचारी, हमारा पुलिस सिस्टम, हमारा जस्टिस सिस्टम। लेकिन
अभी आपने देखा है कभी कोई थार वाला राह चलते लोगों को सिर्फ इसलिए उड़ा देता है कि वो उसका हॉर्न नहीं सुनते। तो भैया तो ब्रेक नहीं है गाड़ी में, गाड़ी में ब्रेक नहीं, गाड़ी में ब्रेक सब देंगे, सामने दे रहा हॉर्न दे रहा तो ले रहा है, ले रहा है। 5 लोगों पर थार चढ़ाने वाले एमपी के एमएलए प्रीतम लोधी जी के बेटे के इस एटीट्यूड और कॉन्फिडेंट को आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसे कानून का कोई डर नहीं है, वरना अगर इसकी जगह कोई आम आदमी होता ना तो कैमरे पर बोलने में भी घबरा रहा होता। लेकिन इसमें उस नेता के लड़के की गलती नहीं है, गलती आप जैसे और हमारे जैसे लोगों की है जो ये सब देखने के बाद भी चुप बैठे रहते हैं। वो केस तो आपको याद होगा, अनदर राउंड अनदर राउंड। याद है आपको कैसे उस महंगी गाड़ी में बैठे लड़के ने 4 लोगों को उड़ा दिया था? किसको सजा हुई उस केस में? और सरकारी तंत्र में करप्शन तो छुपा है ही नहीं आप लोगों से। सब जानते हैं कि अगर आपको कोई काम कराना है तो रिश्वत देनी ही पड़ेगी। और गलती हम लोगों की है कि हम इस सब को नॉर्मल मान बैठे हैं। मतलब कोई किसी को उड़ा देता है, रिश्वत देना है, सब नॉर्मल है आज के टाइम में। अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, इग्नोर मारते हैं। ये है करौली की एसडीएम काजल मीणा, जो आरएएस की पहली पोस्टिंग में 60,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। अगर कोई आरएएस अपनी पहली पोस्टिंग में 6 महीने के अंदर ही रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि करप्शन उस ऑफिस में मतलब नीचे तक घुस चुका है, उस करप्शन उस ऑफिस का ऑलरेडी हिस्सा है। और एसडीएम मैडम तो बस उसका एक पार्ट बन गई जाकर। उनके पास ऑप्शन था कि वो या तो सिस्टम चेंज कर देती या खुद उसका हिस्सा हो जाती, लेकिन उन्होंने एक आसान रास्ता चुना। उन्होंने चुना कि मैं आराम के साथ पैसे खाऊंगी। ऐसे केस रोज आते हैं खबरों में और हम इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर सब खा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। आप किसी दफ्तर में चले जाएं, अगर आपको रिश्वत के पैसे देने नहीं आते तो आपका काम नहीं होगा। इस देश को कुछ आईएएस चलाते हैं जो शायद हज़ारों में होंगे। अगर सरकार चाहे तो इन अफसरों का अच्छे से ऑडिट करवा सकती है। कितना खर्चा आएगा 1000 लोगों को ऑडिट कराने में? 1000, 2000, 3000, 4000। लेकिन शायद अगर ये इनका ऑडिट करा दे तो करप्शन ऊपर से ख़त्म होकर नीचे तक ख़त्म हो सकता है। लेकिन शायद सरकार के पास करप्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए वो करप्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पुलिस सिस्टम का भी यही हाल है। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठता रहता है। जोधपुर के 6 महीने पहले का केस तो आपको याद होगा, जहाँ एक वकील अपने क्लाइंट के बयान दर्ज कराने गया तो पुलिस वालों ने उस वकील को ही थाने में बंद कर दिया। और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के। तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो। मैं से बेटा अंदर लो, अंदर लो, 100 कॉल मत करो। अरे ज्यादा जोश आ गया। अब आप सोच सकते हैं जब वकील के साथ यह हालत है तो आम आदमी के साथ तो पुलिस वाले क्या ही करते होंगे। अभी जयपुर का केस देख लो। इस आदमी ने सड़क पर चलती हुई महिला से बदतमीजी की। पुलिस वाले ने आरोपी को थाने में बुलाया और फिर जाने दिया। ये तो केस न्यूज़ में आ गया, इसलिए इस आरोपी को पकड़ लिया, वरना तो ये अभी भी बाहर घूम रहा होता और किसी और को छेड़ रहा होता। विलियम एडवर्ड ने कहा था, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर हमारे देश में जस्टिस में डिले हो रहा है तो वो एक तरह से जस्टिस नहीं मिल रहा। आप हमारे जुडिशियल सिस्टम को ही देख लीजिए, केस सालों तक चलता रहता है। केस करने वाला और जिस पे केस हुआ है वो दोनों खत्म हो जाते हैं, लेकिन केस खत्म नहीं होता। इतने गरीब है जिनके पास जमानत भरने के पैसे नहीं है, उनकी जमानत हो चुकी है लेकिन पैसे भर नहीं सकते तो वो अभी भी जेल में ही सड़ रहे हैं। कितने लोग हैं जो पुलिस थानों के, वकीलों के, जजों के चक्कर काटते रहते हैं कि हमारा केस सुलझ जाए, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये समाज आपका है। अगर आप अब भी नहीं चेते तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में सिर्फ किताबों में पढ़े, जैसे आज हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में।